नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी पर केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला, कहा पाप बढ़ने पर ऊपर वाला आता है, पाप के बाद कुदरत झाड़ू चलाता है, ये कह रहे केजरीवाल। साथ ही कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की चोरी की, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। मेयर चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीजेपी सत्ता के लिए देश को भी बेच सकती है, ये कह रहे केजरीवाल। साथ ही आरोप लगाया बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी है। तो दिल्ली से ही आपको ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, तो वहीं बीजेपी भी इस वक्त विरोध प्रदर्शन करती हुई दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है। और चलिए, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, दिल्ली में दोनों ही प्रदर्शनों पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल प्रकाश के पास पहले रुक कर लेती हूँ। राहुल, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से निशाना साध रहे थे केजरीवाल, इस वक्त क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शन की अनुमति मिली नहीं, फिर भी सड़कों पर दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल एक तरफ आम आदमी पार्टी थी तो दूसरी तरफ बीजेपी थी, यानी दिल्ली बीजेपी की तरफ से ठीक इधर प्रदर्शन था। और प्रदर्शन यह कहा जाए कि अभी कुछ ही समय पहले बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उनको रोक लिया। हालांकि पुलिस ने उनको यहाँ पे भी रोकने की कोशिश करी थी, धारा 144 का हवाला देते हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो रुके नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकले। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी का प्रोटेस्ट है, जहाँ आपने देखा कि वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन तस्वीर अभी यही है कि जो प्रदर्शन है वो अपने आखिरी चरण पर है, यानी कहा जाए कि जो समय सीमा थी वो पूरी तरीके से कहा था कि 2 बजे के लगभग ये खत्म करके यहाँ से जो शांति प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उसको करके पूरा चले जाएंगे। लेकिन जो कारण था आज का प्रदर्शन का, वो सिर्फ यही था कि ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए, और वही मुद्दे थे। और कहा जाए कि इसके अलावा अन्य मुद्दे थे तो घोटालों को लेकर कि सामने क्यों नहीं आ रहे, तो इसलिए दिल्ली बीजेपी ने आज का समय लिया। कि ये कहा जा सकता है कि आज के प्रदर्शन में एक ही सड़क पर दो पार्टी थी, दोनों एक दूसरे के करीब जाना चाहते थे, यानी उनको बीच में एक पुलिस या कहा जाए कि भारी सुरक्षा के बीच में उनको रोका गया था। लेकिन बावजूद इसके कि जैसे ही तमाम बड़े नेताओं के भाषण खत्म हुए, एकाएक करके तमाम लोग यहां से जाने लगे। आज जो प्रदर्शन हुआ, आपको पुलिस ने आगे जाने दिया? नहीं, पुलिस कैसे जाने देगी? हमने जाने की कोशिश बहुत की। और आज दिल्ली के लोगों में गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट भ्रष्ट है, और उनके 2-3 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं, और बार बार ईडी के बुलाने के बावजूद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। तो दिल्ली के लोगों में आज गुस्सा था, इसलिए आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आए थे। अच्छा, वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी बीजेपी कार्यालय जाने चाहती थी, एक तरफ आप भी उधर जाना चाहते थे, तो क्या हुआ? आमना सामना हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उनमें आया ही कोई नहीं, ना केजरीवाल आया, ना उनका मान आया, ना भगवंत मान आया, ना केजरीवाल आया, कोई भी नहीं आया। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी हैं, और सीधा उनसे ही पूछूंगा। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी थी, दूसरी तरफ बीजेपी भी थी, तो क्या कहेंगे कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन वापस आ गए? नहीं, देखो, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन करने आए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, डिटेन करके पुलिस ने हमें रिलीज किया है। लेकिन केजरीवाल साहब, चंडीगढ़ का चुनाव बहाना है, ईडी से अपने आपको बचाना है। 5 नोटिस आपको मिल गया, आप जान ही रहे हैं। आप ही केजरीवाल साहब ने 2012 में कहा था ये शीला दीक्षित चोर है, मैं राइट टू रिकॉल कानून लेकर आऊँगा, मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है, और अगर किसी पर आरोप लगे तो उसको जांच होनी चाहिए। ये किसने बोला? केजरीवाल ने बोला, कांग्रेस के ज़माने में बोला, अब खुद कांग्रेस की गोदी में खेल रहे हैं। तो इसीलिए आप अब जो तुमने कहा था कि जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, उसमें सहयोग करे। तो यानी कहा जाए कि आज का दिन बीजेपी ने चुना क्योंकि आज ईडी के समक्ष पेश होना था, ऐसा है? बिल्कुल, हमने चुना। तो इनको आज प्रोटेस्ट के लिए चंडीगढ़ चुनाव को लेकर वो तो खींची बिल्ली खंबा नोचे। चंडीगढ़ चुनाव में जब उसी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसी के लोगों ने वोट नहीं दी है, तो बीजेपी क्या करेगी? उसी के लोगों ने वोट अपनी कैंसिल की है, बीजेपी क्या करेगी इसमें? तो आपने तमाम घोटाले गिना दिए। घोटाले हैं, आपका चैनल को गिनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आजकल गोदी में खिला रहे हो आपका चैनल उसको। तो इसीलिए पूछिए। तो अब अपने चैनल पे ये जरूर कहिए, संदीप जी पता नहीं छोड़ के चले गए हैं, अगर नहीं है तो उनको ये कहिए कि ये कानून अवैध है, अनैतिक है, तो कोर्ट जाए।
आप अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये नोटिस गलत है, इसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अगर गलत है तो अब क्या रहेगा आपका? क्योंकि वो भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली की जमुना साफ हो, दिल्ली के बच्चों को स्कूल मिले, दिल्ली को पीने का पानी मिले। 958 MGD पानी 2013-14 में था, आज भी उतना ही 1 MGD पानी का कहीं ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया केजरीवाल ने। दिल्ली कहाँ से पानी पिएगी? दिल्ली के लोगों को वाईफाई देने की बात कही थी, कहाँ गए? दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगाने थे, वो कहाँ गए? सारे नौजवान युवा वाईफाई ढूंढते फिर रहे हैं केजरीवाल के घर के आसपास, वो वाईफाई गायब है। हम ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सुबह भी देखी, आमना सामना नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर था कि अलग तस्वीर देखने को मिली। ठीक है राहुल, आप बने रहिएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बात कह रहे हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी।